हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान जो पांचवा है, जिसे हिंदी में पाठ योजना कहते हैं, ये पांचवा लेसन प्लान है। जैन धर्म पर है ये लेसन प्लान। इसका प्रकरण जैन धर्म है। लेसन प्लान बनाने के लिए पिछले वीडियो में आपने जाना होगा कि सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, छात्राध्यापिका का नाम, अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक, विद्यालय का नाम जिसमें आपकी टीचिंग लगी हुई है उस विद्यालय का नाम, और इस तरह से फिलअप करेंगे आप ये सब। जिस दिन आप पढ़ाएंगे जैन धर्म को वो दिन लिखिएगा और वो दिनांक और दिन वही रहे, और ये सभी तो आपको पता ही है। फिर प्रकरण लिखेंगे जैन धर्म। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो उस पूरे विषय से संबंधित होता है। जैसे ये इतिहास है तो इतिहास से संबंधित होगा। पहला है छात्र छात्राओं में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्र छात्राओं को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना। ये सभी क्या है, जैसे इतिहास विषय के प्रति, पूरे इतिहास विषय से संबंधित हो गया ये उद्देश्य। भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना, जो इतिहास है उस पूरे संपूर्ण विषय से संबंधित ये उद्देश्य है। तो ये सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है। इसी तरह से और भी सामान्य उद्देश्य हैं, जैसे तीसरा चौथा है, ये सब दिया गया है। ये लगभग आप 8 से 10 सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। जैसे ये सातवां है, अतीत के महापुरुषों का उद्धरण प्रस्तुत करके नेतृत्व के गुणों का विकास करना। इसके बाद 8वां सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, और ये सभी जो है आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके ये सभी सामान्य उद्देश्य लिख लीजिएगा। अब आप इस तरह से लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। ये 8वां है सामान्य उद्देश्य का, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य जो होता है प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। जैसे प्रकरण है जैन धर्म, तो जैन धर्म को पढ़ाने के बाद बच्चों क्या जानेंगे, क्या समझेंगे, ये सारी चीज़ें आप विशिष्ट उद्देश्य में बताते हैं। तो जैसे कि पहला है, इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, इन सब तरह के उद्देश्य आते हैं। जैसे कि हम पहला लिखेंगे, छात्र जैन धर्म को जान सकेंगे। छात्र त्रिरत्न, ज्ञानात्मक में एज इट इज़ बच्चे उस चीज़ को जान ले रहे हैं। जैसे कि पहला है, छात्र जैन धर्म को जान सकेंगे। दूसरा, छात्र त्रिरत्न को जान सकेंगे। उसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। जो बोधात्मक उद्देश्य है, इसमें बच्चे अंतर करना, तुलना करना, उनके अंदर एक समझ विकसित हो जाती है। जैसे कि लिखेंगे, छात्र जैन तथा बौद्ध धर्म के अंतर को समझ सकेंगे। छात्र त्रिरत्न को समझ सकेंगे। तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य है, इसमें आप लिखेंगे, बौद्ध व जैन धर्म की शिक्षा पर चर्चा कर सकेंगे। छात्र जैन धर्म पर तर्क दे सकेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिखेंगे, जैन धर्म को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, बच्चे जो पहले से जानते हैं वो चीज़। छात्र जैन धर्म की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आप पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है उसमें आप 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी प्रश्न जिग जैग मोशन में होने चाहिए। और प्रस्तावना प्रश्न पूछने के लिए ऐसे पहले एक कॉलम बनाइए, बॉक्स के अंदर लिखिए क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ छात्राध्यापक लिखेंगे। पहला प्रश्न है, हाथ में सामग्री लिए हुए बच्चों यह क्या है? बच्चे बताएंगे झंडा, तिरंगा, इस तरह से बताएंगे। आप उस समय हाथ में झंडा लिए रहेंगे, वही पूछेंगे कि बच्चों यह क्या चीज़ है। दूसरा प्रश्न है, तिरंगा किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? इसका उत्तर बच्चे देंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तीसरा, भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने धर्मों का विकास हुआ था? बच्चे बताएंगे 2 धर्मों का विकास हुआ था। फिर आप इसी से रिलेट करके चौथा प्रश्न पूछेंगे, उन 2 धर्मों के क्या नाम हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। यहाँ से आप प्रश्न पूछेंगे, जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? अधिकांश छात्र मौन। यहाँ पे आपका जो प्रकरण है वो निकल जाएगा। फिर आप अपना उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन में आप कहेंगे, बच्चों आज हम जैन धर्म के बारे में
विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। ये पेज नंबर जो है, आप पेज नंबर देखते रहिएगा, इससे आपका इधर उधर नहीं होगा जो भी आप लिखेंगे। 36 पेज नंबर है। प्रस्तुतिकरण में आप जो भी पढ़ाएंगे उसका एक विवरण ऐसे बनाएंगे: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। इस तरीके से लिखेंगे। जितने भी पेज पर आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप इस पेज पर अगर लिख रहे हैं तो इस पेज पर भी आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। ये जैसे 37 पेज नंबर है, ऊपर आपको लिखना पड़ेगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि। ये आपको सब में लिखना है जितने पेजेस पे आप बनाएंगे। पेज नंबर 36 का है, ये वाला हम लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न आप पूछेंगे। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं बच्चों को, आप अपने शिक्षण बिंदु पर पहुंचने के लिए बच्चों से ये प्रश्न पूछते हैं। जैसे पूछेंगे जैन धर्म से आप क्या समझते हैं, तो इसमें बच्चे मौन रहेंगे। ये विधि है प्रश्नोत्तर विधि। अब आपको ये जैन धर्म पढ़ाना है। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आप जैन धर्म। अब जैन धर्म को आप पढ़ाएंगे, तो पढ़ाने के लिए आपको इस तरह से पढ़ाना होगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली, जो वर्तमान बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है। इस तरीके से मैं पूरा नहीं बताऊंगी, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। इधर आप खाली नहीं छोड़ेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये चीज़ आपको लिखते रहना है। और इधर व्याख्यान विधि। इसके बाद आप लिखेंगे इसके नीचे बोध प्रश्न। जो आप पढ़ा लिए उसी में से आपको प्रश्न पूछना है कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना, जो आप पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ में तो आ रहा है ना। इसके लिए आप बोध प्रश्न पूछेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इस तरीके से बच्चे बताएंगे। ये विधि प्रश्नोत्तर विधि, और ये आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। दूसरा है शिक्षण बिंदु त्रिरत्न। त्रिरत्न के बारे में आप इस तरीके से बताएंगे। फिर अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 37 है ये। ऊपर इस तरह से लिख लीजिए। फिर ये लिखिएगा जो त्रिरत्न है उसके बारे में। ये पूरा शिक्षण बिंदु जो है उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखते रहना है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि में व्याख्यान विधि है। इसके बाद का शिक्षण बिंदु 5 महाव्रत। 5 महाव्रत की व्याख्या आप करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको लिखना है, वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहें। फिर जैन धर्म के 2 संप्रदाय, बोध प्रश्न पूछ लेंगे। फिर जैन धर्म के 2 संप्रदाय, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। और इधर ध्यान दीजिएगा, छूटे ना, खाली नहीं रहना चाहिए, सारा लिखते रहना। ये पूरा व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, ये सब आपको लिखना है। जैन धर्म के दोनों संप्रदायों को आप बताएंगे, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर हम नेक्स्ट पेज पे अब चलते हैं। इसके बाद पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 है ये। इसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। जो पुनरावृत्ति प्रश्न है इसे आप मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। इसमें आप 4-5 प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पूरा जब आप पढ़ा लेते हैं तब ये प्रश्न पूछते हैं। जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, ये 5 प्रश्न आप इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। जो श्यामपट्ट सारांश है ये आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखते हैं। फैक्चुअल चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। जैसे कि ये सब लिखा गया है, आप इसे लिख सकते हैं। जैन धर्म के संस्थापक लिख देंगे, प्रथम तीर्थंकर लिखेंगे, त्रिरत्न के बारे में बता देंगे, दोनों संप्रदाय के बारे में बता देंगे, जो बच्चे देखें और उनको याद भी हो। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 39 पर। इसमें आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे, उसके बाद गृह कार्य। फिर आपका ये लेसन प्लान पूरा हो जाएगा। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे, छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। फिर गृह कार्य में आप देंगे, महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 महाव्रतों को लिखिए। इस तरीके से आपका लेसन प्लान पूरा हो जाएगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
या फिर आपका कोई सजेशन हो तो आप उसे भी बता सकते हैं। जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें से आप बता दीजिएगा। और भी लेसन प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उस पर जा कर के आप और भी लेसन प्लान ले सकते हैं। थैंक यू।